वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज के सेशन में फिजिक्स के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे दूरी, विस्थापन और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। काफी बच्चों को डाउट होता है कि आखिर दूरी विस्थापन होता क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आज के वीडियो में दोनों के कुछ एग्जांपल लेकर, काफी छोटे छोटे एग्जांपल लेकर इन दोनों के बीच में डिस्कस करेंगे और दोनों में क्या डिफरेंस है पता करेंगे। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें दूरी, इंग्लिश के लिए हो जाएगा डिस्टेंस। दूरी मतलब क्या होता है, वहीं एक ही साथ इसको भी देख लेते हैं कि आखिर विस्थापन इंग्लिश वालों के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा। दूरी अगर हम बात करें तो दो बिंदुओं के बीच का रास्ता, कहलाएगा दूरी। दो बिंदुओं के बीच के रास्ते को दूरी कहते हैं, डिस्टेंस कहलाएगा। वहीं अगर विस्थापन कहा जाए तो दो बिंदुओं के बीच का सबसे मिनिमम जो डिस्टेंस होगी, जो रास्ता होगा, वो क्या कहलाएगा, विस्थापन। इसी डायग्राम में अगर मैं बात करूं तो यही क्या हो जाएगा आपका विस्थापन। इसी डायग्राम में अगर मैं बात करूं तो इस बिंदु से यहां से लेकर यहां तक ये जो कहलाएगा ये विस्थापन कहलाएगा। लेकिन अगर दूरी की बात करेंगे, अगर आप दूरी की बात करोगे तो दो बिंदुओं के बीच का रास्ता क्या कहलाएगा, आपका दूरी कहलाएगा। वो सबसे मिनिमम जो रास्ता है वो विस्थापन कहलाएगा। अब दोनों को एक एक करके अगर बात करें, अगर हम एक ही डायग्राम में इन दोनों को डिस्कस करने की कोशिश करें, दूरी और विस्थापन के, तो हम यहां ले सकते हैं पाइथागोरस का उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कोई रास्ता है जो कि है 4 किलोमीटर का, एक रास्ता है 3 किलोमीटर का। इसी रास्ते में अगर हम दूरी की बात करेंगे तो यहां से किसी व्यक्ति को ए बिंदु से बी बिंदु जाना है। तो यहां पर अगर टोटल दूरी की बात करेंगे तो वो ए से जाएगा, फिर कहां जाएगा, बी पे। तो इस डायग्राम में अगर हम दूरी की बात करेंगे तो वो हो जाएगी आपकी 7 किलोमीटर। दूरी हो जाएगी 7 किलोमीटर, क्योंकि दूरी की डेफिनेशन क्या होगी कि दो बिंदुओं के बीच का रास्ता क्या कहलाएगा, दूरी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें विस्थापन के बारे में, तो विस्थापन दो बिंदुओं के बीच का न्यूनतम रास्ता, तो यहाँ पर ए और बी के बीच में मिनिमम डिस्टेंस वो ये हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप पाइथागोरस का उपयोग करोगे तो यहाँ पर ये दूरी आएगी 5 किलोमीटर। अर्थात यहाँ पर जो विस्थापन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर। तो ये एक ही डायग्राम से हम दोनों चीजों को बता सकते हैं कि आखिर दूरी, दो बिंदुओं के बीच का रास्ता और दो बिंदुओं के बीच का सबसे न्यूनतम रास्ता क्या कहलाएगा, आपका विस्थापन। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विस्थापन की। अगर हम विस्थापन की बात करें तो किस कंडीशन में विस्थापन 0 भी हो सकता है। कहीं किसी जगह पर विस्थापन की जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है। किस प्रकार 0 होगी, अभी मैंने बताया कि दो बिंदुओं के बीच का सबसे न्यूनतम रास्ता विस्थापन कहलाएगा। लेकिन अगर दो बिंदु हुए ही ना, तो अगर दो बिंदु ही ना हुए तो फिर वहां पर विस्थापन 0 आ जाएगा। मान लीजिए किसी वृत्तीय पथ पर एक व्यक्ति दौड़ रहा है। इस वृत्तीय पथ की जो परिधि है वो 5 किलोमीटर की है। वृत्तीय पथ की परिधि 5 किलोमीटर की। तो अब यहाँ पर अगर दूरी की बात करेंगे तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी यहाँ कहलाएगी 5 किलोमीटर। लेकिन अगर विस्थापन की आप बात करेंगे तो यहाँ पर विस्थापन 0 है। किस प्रकार, क्योंकि विस्थापन दो बिंदुओं के बीच के रास्ते कहते हैं, यहाँ पर एक ही विस्थापन है। विज्ञान के अकॉर्डिंग अगर कोई वस्तु घूम फिर के उसी स्थान पर आ जाती है तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन क्या कहलाएगा, आपका 0। तो इस डायग्राम में अगर हम बात करेंगे दूरी की, तो दूरी होगी 5 किलोमीटर। लेकिन यहीं अगर हम बात करेंगे विस्थापन के बारे में, तो विस्थापन यहाँ पे क्या जाएगा, 0 कहलाएगा। विस्थापन 0 कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चीज घूम फिर कर वहीं आ जाएगी, तो टोटल मिलाकर विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। और डायग्राम समझते हैं और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये मान लो ये रास्ता है, ये परिपथ है और ये पूरा घूम के आ गया, तो अगर टोटल दूरी इस पूरे रास्ते की बात करें तो फॉर एग्जांपल 12 किलोमीटर का होगा। 12 किलोमीटर रास्ता मान सकते हैं इसको एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगा, आपका 12 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन हम यहाँ से चले थे और लौट कर वापस यहीं पर आ गए, लौट कर वापस यहीं पे आ गए। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो विस्थापन की वैल्यू पुनः क्या हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि वो वस्तु वापस घूम फिर कर कहाँ गई है, उस स्थान पर आ गया। तो विस्थापन क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। आई होप इन दोनों में आपको डिफरेंस से समझ में आ गया होगा। इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस ये भी है कि दूरी की अगर बात करोगे तो दूरी एक अदिश राशि है।
दूरी एक अदिश राशि है। लेकिन वहीं अगर विस्थापन की बात करेंगे, वहीं विस्थापन की बात करोगे तो विस्थापन एक सदिश राशि है जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। तो ये रहेगी सदिश राशि और ये रहेगा अदिश राशि। हम सदिश अदिश पर इसके नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम सदिश अदिश को आसानी से समझ सके। तो फिलहाल अगर आपको याद रखना है तो दूरी कौन सी राशि हो जाएगी, अदिश, और विस्थापन कौन सी राशि हो जाएगी, सदिश राशि कहलाएगी। इसी कारण से जो एरोप्लेन होता है, दो कारणों से एरोप्लेन किसी भी दो जगह पर बहुत जल्दी पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी जगह ट्रेन जाओगे तो ट्रेन का रास्ता फिक्स नहीं होगा, वो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा करके जाएगा। इसलिए तो ये जो कहलाएगा दो बिंदुओं के बीच का रास्ता, ये कहलाएगा आपका दूरी, ये कहलाएगा आपका दूरी। लेकिन यहीं अगर विस्थापन की बात करोगे तो दो बिंदुओं के बीच का सबसे न्यूनतम रास्ता विस्थापन कहलाएगा। तो एरोप्लेन अगर दो जगह जाना होगा तो उसको वो बिल्कुल सीधा रास्ता तय करेगा, प्लस उसकी जो स्पीड होगी, उसकी जो स्पीड है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए एरोप्लेन, क्योंकि एरोप्लेन दूरी तय नहीं करेगा, एरोप्लेन विस्थापन को तय करेगा, वो बहुत ईजी रास्ते से कहीं पर पहुंच जाएगा। ठीक है, आई होप दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए, आई होप डिफरेंस समझ में आ गया। मैं कुछ और एग्जाम्पल लेने की कोशिश करूंगा, कुछ और एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं जिससे आपको और भी आसानी समझ में आ गए। एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो बिंदु ए है, एक व्यक्ति किसी गया और वापस घूम फिर कर वहीं आ गया। बी पॉइंट, एक गली से निकला और घूमकर दूसरी गली में चले गया। यहाँ इस रास्ते की बात करें तो यह रास्ता 5 किलोमीटर का है, यह भी रास्ता 5 किलोमीटर का है। ठीक है, यहाँ पर अगर दूरी की बात करेंगे, इस डायग्राम में अगर आप दूरी की बात करोगे तो दूरी टोटल मिलाकर 10 किलोमीटर, दूरी टोटल मिला कहलाएगी 10 किलोमीटर, क्योंकि 5 जाना और 5 आना। लेकिन विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। तो यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी जो हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2 किलोमीटर है, तो यहाँ इस डायग्राम में जो विस्थापन होगा वो कहलाएगा आपका 2 किलोमीटर। एक बात ध्यान दीजिएगा, दोनों दूरी की जो इकाई है वो भी मीटर या किलोमीटर या उसमें आएगी आपकी, और यहाँ पर विस्थापन की इकाई भी किस में आएगी, आपका मीटर में आएगी। तो दोनों के लिए जो वैल्यू रखाएगी वो किस में रखाएगी, मीटर या फिर किलोमीटर। अगर हम एसआई पद्धति की बात करें तो क्या में आएगी, मीटर, और दूरी की भी बात करें क्या में आएगा, आपका मीटर में आएगा। आई होप आपको दोनों में दूरी विस्थापन दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको लगे तो अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।